यानी मैं जब इस फील्ड में आया तो मेरे लिए ये मजाक होते थे, 4 लाख का तोता, 5 लाख का तोता। जैसे लोग बातें कर रहे थे आप भी करते थे? मैं भी बातें करता था, लेकिन ओवर द टाइम पीरियड मुझे समझ आई। मैं सिर्फ ये चीज़ देखता हूँ कि उस टाइम पे जो लोग काम कर रहे थे वो तो नहीं घबराए। बिल्कुल ऐसे ही है, उन लोगों वो आज भी कर रहे हैं। हाँ, उन लोगों का फॉर एग्जाम्पल तब नहीं बिका, उन्होंने होल्ड करना शुरू कर लिया। ऐसे ही है। आज वही लोग जिनका मसाला तब नहीं बिकता था, आज वही लोग बड़े ब्रीडर्स हैं। अब देखें ना, मैं हूँ जैसे, हम यकीन माने कुछ नहीं तो हफ्ते में 2, 4, 5 दिन फेसबुक पे पोस्ट लगाते हैं और वो साथ में वीडियो वगैरह भी शूट करवाते हैं। वगैरह और दूसरे चैनल्स पे भी आती रहती हैं, आपके साथ भी आती रहती है। जी बिल्कुल ऐसे उसका मकसद यही होता है कि मेरे बारे में लोगों को पता चले, लोगों तक पता चले कि यार इसके पास क्या लगा हुआ है, जिसको जो चाहिए वो फिर राब्ता कर ले। लेकिन लोग क्या करते हैं, घर में मसाला 20-20 लाख के सेटअप लगा के, लेकिन छुपा के रखे हुए हैं, चोरी ना हो जाए, अल्लाह माफ करे। कोई पूछने नहीं आता, और फिर साल के एंड में वही लोग रो रहे होते हैं, बातें कर रहे हैं, मेरा बिक नहीं रहा, मेरा बिक नहीं रहा। अच्छा, आपको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, आपको फेसबुक पेज चलाना पड़ता है, वहाँ पे एड्स लगानी पड़ती है, OLX पे लगाना पड़ता है। ऐसे ही है। अब यकीन माने लोग इसमें से कोई काम नहीं करते। लोग कहते हैं हमारा फ्री में काम चले, हम कमाते जाएं और पैसे आते हैं। पता चलो क्योंकि पिछली वीडियो में स्पेशल बड़ा मजाक बनाया गया था। जी बिल्कुल। लोग कह रहे थे कि यार ये 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों से कैसे पॉसिबल है। मैं दोनों के पैसों से आज 14 Pro Max लिया माशाल्लाह से, और उन 2 बच्चों में से मैंने एक बच्चा सेल किया था। एक जरूरी पैगाम, HCP का जो है पहला पाकिस्तान का शो होने जा रहा है BBA जज के अंडर इस्लामाबाद में 16 अक्टूबर को। तो आप सब लोगों से गुजारिश है, आप लोग आएँ, अपने बर्ड लेके हैं, पार्टिसिपेट करें। जीतेंगे नहीं तो सीखेंगे भी नहीं, ठीक है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा। तो सब लोगों को ओपन इन्विटेशन है कि सब लोग आएँ और आके जो है वो शो जो है वो एंजॉय करें। रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान बशर अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज हम मौजूद हैं सद्दाम भाई के सेटअप पर। लास्ट टाइम माशाल्लाह से आपको इनका सेटअप विजिट करवाया था, तो माशाल्लाह से अब 1 साल के बाद अपना जो सद्दाम भाई के सेटअप पर हम आए हैं। तो माशाल्लाह से पिछले साल उन्होंने बताया था कि मैंने 14 Pro 2 बच्चे शेयर करके तो लिया था, तो माशाल्लाह आज उनके पास 14 Pro Max है आईफोन का। तो आइए उनसे जानते हैं कैसा ये बिज़नेस है, कैसा रिस्पॉन्स है, तमाम तर मालूमात भाई से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सद्दाम भाई क्या हाल है? ठीक है, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, पिछले साल माशाल्लाह से आपके पास हम आए थे, तो आज माशाल्लाह से दोबारा से सीज़न का आगाज़ हो चुका है, तो कैसा रिस्पॉन्स है, क्या सूरत हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त जा रहा है माशाल्लाह। पिछले साल कई थोड़े कम थे, जोड़े थोड़े कम थे, लेकिन इस साल जो है वो जोड़े बढ़ाए हैं माशाल्लाह, क्योंकि माशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स था। और डेफिनेटली बंदा तब भी जोड़े बढ़ाता है जब अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सेटअप जो है बढ़ा किया है, अभी बॉक्सेस लगाए हैं, इंशाल्लाह आगे ब्रीड वगैरह भी आएगी तो वो भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा सद्दाम भाई, माशाल्लाह से पिछले साल जो आपका सेटअप था वो थोड़ा नॉर्मल का था, नॉर्मल किस्म का था। अब माशाल्लाह से आपने काफ़ी उसको एक लुक दे दिया, माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। हमारे व्यूवर ने जिन्होंने आपकी पहली वीडियो देखी है, तो माशाल्लाह आप देखेंगे तो कहेंगे यार माशाल्लाह से बड़ा प्यारा सेटअप है। और माशाल्लाह का आपने कमेंट ज़रूर करना है सद्दाम भाई के लिए, माशाल्लाह से अच्छा काम कर रहे हैं और आपको आज अच्छी गाइडलाइन देंगे। तो सद्दाम भाई, क्या आप हमारे व्यूवर्स को कोई अच्छी गाइडलाइन देंगे, किस तरह से समझाएंगे, कौन सा बर्ड लगाएं, क्या कमाएँ, किस तरह से कमाएँ? देखिए, हमेशा याद रखें कि ये खाली बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस को हम लोगों ने इसे अब बिजनेस का एक नाम दिया। जी जी। ये शुरू से हॉबी चल रहा है, पहले शौक चल रहा था। हाँ, और शुरू से बिजनेस भी चल रहा था जी। लेकिन पहले शायद इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, या लोगों को बताया नहीं जाता था कि यार ये बिजनेस भी है। अब डेफिनेटली इसे बिजनेस का भी नाम दे दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग इससे कमा रहे हैं, काफ़ी पैसे कमा रहे हैं। मेरा ख्याल करोड़ों कहूँ तो शायद वो भी कम है। डेफिनेटली अब जो करोड़ों कमा रहा है ना, हम सिर्फ उसे ये देखते हैं यार ये करोड़ों कमा रहा है, मैं भी करोड़ों कमाऊंगा। लेकिन हम लोग ये नहीं देखते कि उसे इस फील्ड में है 4 साल 5 साल या 10 साल हो चुके हैं, करते करते आज लोग वो 200-300 जोड़े तक पहुंचे हैं, फिर जाके उन्होंने करोड़ों कमाने शुरू किए हैं। अब हमारी कोशिश होती है हम 2-4 जोड़े लगाएं और हम करोड़ों कमाने शुरू कर दें। अच्छा। अब जैसा कि आपने बताया है कि पिछले साल मेरा सेटअप छोटा था, अब डेफिनेटली वो सेटअप मेरा छोटा था तो मुझे करोड़ों तो नहीं आएंगे, बिल्कुल सेटअप के हिसाब से ही मुझे पैसे आने हैं। बेशक। अब इस साल मैंने बढ़ाया, अब डेफिनेटली उस हिसाब से मेरी पेमेंट भी जो है वो, यहाँ मेरे पास जो पैसे आने हैं इनडायरेक्टली वो बढ़ेंगे। बिल्कुल। और दूसरी इसके अंदर चीज़, लोग कहते हैं बिकता नहीं, ये नहीं होता, वो नहीं होता, या बड़े ब्रीडर या हम लोग महंगा तोता देते हैं। मैं लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो बड़े ब्रीडर्स होते हैं ना,
उनके महंगा बर्ड देने की दो रीजंस होते हैं। एक तो ये होती है कि उनका एक नाम है, उनका एक मुकाम है, उन्होंने एक टाइम ज़ाया किया हुआ है। टाइम ज़ाया किया, उन्होंने अपने पास अच्छी ब्रीड्स तैयार कर ली हुई हैं, उनके पास आपको अच्छे बर्ड मिलेंगे 4, 5, 10 साल उन्होंने लगा के। दूसरी जो बड़ी चीज़ होती है, बड़ा ब्रीडर अपना रेट कभी भी इसलिए नहीं गिराता क्योंकि जो छोटा ब्रीडर है वो घबरा जाता है। मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरे सीनियर्स भी हैं, अदनान सलीम जो हैं ACP के, रहीम अली डल्लो भाई हैं LFP के। अगर उनकी बात की जाए, फॉर एग्जांपल वो अपलाइन का जोड़ा देते हैं लाख रुपए का, और हम लोगों से मुराद जो न्यू फैंसियर है ये देते हैं जोड़ा जी मिसाल के तौर पे 30,000 रुपये का। हमें सिर्फ ये डिफरेंस है कि उन लोगों के पास अगर फॉर एग्जांपल 1 महीना नहीं कस्टमर आ रहा तो वो अपना बर्ड नहीं सेल करेंगे, वो नहीं घबराते क्योंकि उन्हें वो एक बिजनेसमैन हाई लेवल पे काम कर रहे हैं ना, बिजनेसमैन होने के साथ साथ वो ब्रीडर है। वो क्या करते हैं, वो अपने जोड़े को होल्ड करते हैं और अच्छा कस्टमर आने तक वेट करते हैं। हम लोग घबरा जाते हैं, हमारी जो है वो टांगे कहाँ होने शुरू हो जाती है, हम कहते हैं बंदा क्यों नहीं आ रहा। अब ये यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग खुद ही, यानी कि जितने छोटे ब्रीडर ये जो नए इस हॉबी में हैं, बड़ा ब्रीडर कभी हॉबी को नहीं गिराता, वो अपना रेट वही मेंटेन करता है ताकि हॉबी चले। ये जो रेट गिराते हैं ये नए हॉबी में जो लोग आते हैं वो गिराते हैं इसको। उसकी वजह ये है वो डर जाते हैं कि यार पता नहीं क्या हो जाना है, क्या नहीं होना। आप बर्ड को होल्ड करें, अपने पास रखें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बर्ड महीना नहीं बिकता, 2 महीने नहीं बिकता, तो उसको इंजॉय करें। और उसको बाद में वो अच्छी खासी अमाउंट में भी सेल होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अब जैसे ये सीजन स्टार्ट है, हो गया, लोग भाग रहे हैं रेडी टू ब्रीड, आपने बर्ड को होल्ड करें, रेडी टू ब्रीड करके सेल कर लें। लेकिन लोग जो हैं वो उस कश्मकश में होते हैं, पता नहीं बिकेगा नहीं बिकेगा, इसको टाइम से पहले सेल करें तो जान छुड़ाएं। लेकिन फिर वो नुकसान भी तो वो लोग उठाते हैं। वही लोग जो है एंड ऑफ द डे नजर आ रहा था, वो लोग वो छोड़ के भाग जाते हैं। राम भाई माशाल्लाह से पिछले साल आपके पास कितने ब्रीडर लगे थे, इस साल माशाल्लाह से कितने हैं? मेरे पास जो टोटल जो थे वो फोस्टर मिला के 16 जोड़े थे। फोस्टर मिला के 16 जोड़े थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो है तकरीबन 48 जोड़े मेरे पास माशाल्लाह से, यानी कि 2 गुना बढ़ा दिए आपने माशाल्लाह से। नहीं, ये 2 गुना, ये तकरीबन 3 गुना माशाल्लाह से बढ़ गए, बढ़ा लिए। सही बात है। तो क्या ऐसा ही ये बिजनेस है कि आपने 1 साल के अंदर माशाल्लाह से 3 गुना आपने बढ़ा के माशाल्लाह से इसको लगाया है, और सेटअप देखे माशाल्लाह से खूबसूरत भी लग रहा है। क्या रीज़न है ऐसी? हम लोग जो है बड़े ब्रीडर्स को देखते हैं और ख्वाहिश करते हैं कि यार हम भी बड़े ब्रीडर, लेकिन हम सेटअप बढ़ाने की तरफ नहीं जाते। लेकिन फॉर एग्जांपल मिसाल दे रहा हूँ, आपका बर्ड नहीं बिक रहा, आप उसे होल्ड करके आपके पास ये बेस्ट टाइम है कि आप अपने सेटअप को बढ़ाते जाएं। आपके पास सेटअप एक टाइम आएगा, मिसाल 100 जोड़ा लगा होगा, तो वो डेफिनेटली 100 जोड़े की अर्निंग ऑटोमेटिकली आपका नाम भी बड़े ब्रीडर्स में काउंट होना शुरू हो जाएगा और आपकी सेल भी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो पिछले सीजन में माशाल्लाह से आपके पास 16 जोड़े लगे थे, तो 16 जोड़ों में माशाल्लाह साल में आपने क्या कमाया? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे पैसे कमाए, शुक्र अल्लाह का। पैसे ना बताने की एक बड़ी रीज़न ये है, लोग उस चीज़ को गलत मतलब ले जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह दूँ मैंने 20 लाख कमाया, हाँ, वो फिर पूरी तहकीक में चले जाते हैं, भाई किस तरह कमाया। अब मेरा 20 लाख कमाया लाजमी नहीं है कि आप भी 16 जोड़े लगाएंगे आप भी 20 लाख कमाएंगे। हो सकता है आप 5 लाख भी ना कमा सकें। हर बंदे की अपनी तकदीर के ऊपर डिपेंड करता है। मैं हूँ, मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा है, मैंने जो है वो मैं कुछ 3-4 साल से रखा हूँ, मुझे आइडिया। आप मुझे देख के आ जाएं कि यार इसने 20 लाख कमाया, मैं भी 20 लाख कमाऊंगा, ये पॉसिबल नहीं। तो क्या दूसरे लोगों को देखकर इस बिजनेस में आना चाहिए या स्टेप बाय स्टेप आना चाहिए? देखें, हमेशा याद रखें, शुरू से ये चीज़ कही जाती है कि ये पार्ट टाइम बिजनेस है। इसे बिजनेस का नाम जरूर दिया जाता है, लेकिन इसे पार्ट टाइम बिजनेस इसलिए कहा जाता है, इसे आप अपने फ्री टाइम में कर सकते हैं। आप अपनी जॉब से आके कर सकते हैं, जॉब पे जाने से पहले कर सकते हैं, आप संडे वाले दिन इसे प्रॉपर इंजॉय कर सकते हैं। तो जो लोग ये काम करते हैं कि यार वो अपना काम बंद करके वो इन्हीं के सर पे फिर वो ऐसे करके डंडा लेके बैठे होते हैं, कब अंडा देगा, कब बच्चा निकलेगा, कब फिर मैं सेल करूंगा। और इसी चक्कर में पता लगता है कि वो जो है वो अंडे नहीं दे रहे, वो बच्चे नहीं, आप उनके सर पे चढ़ के बैठे। बिल्कुल, तो मेरा मौका तो देना यार, और इसको बिजनेस लेकर चलें, लेकिन सिर्फ पार्ट टाइम ना, कि आप इसको इस तरह चलें कि यार मैं जो है 24 घंटे इसी पे डिपेंडेंट। ये नहीं लोग कर रहे हैं, लेकिन देखिए वो लोग जिनको आप देख रहे हैं कि वो कर रहे हैं, वो 4-4, 5-5 साल बाद आके इन चीज़ों पे शिफ्ट हुए हैं। हम लोग जो है वो
मसाले 2-4 लाख लगाते नहीं है, काम नौकरियां छोड़ के बैठ जाते हैं, कहते हैं यार अब हम यही काम करेंगे और कुछ नहीं। यानी कि आपका कहना ये है नौकरी भी साथ में करें, साथ में इसको भी करें, बिल्कुल ऐसे। जब ये आपका बिजनेस रन कर जाए फिर नौकरी को अलविदा कर दें। देखें, सबसे जो आपके पास बेस्ट ऑप्शन ये होती है ना, आप नौकरी ऑलरेडी आप अपनी नौकरी है जो भी आप उसी से अपना सिस्टम चलाएं, आप अपने सिस्टम उसी से चलाएं। 2, 4, 5 साल आप इन चीज़ों को होल्ड करें। आपके पास मिसाल है 2 जोड़े, तो आप उनको, आपकी कोशिश होनी चाहिए मैं 100 जोड़ा करूँ, 100 जोड़ा करूँ, आपका बड़ा होना चाहिए, मिशन बड़ा होना चाहिए। और जब आपके पास 100 जोड़ा लग जाएगा, मुझे पैसे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पैसे आपको खुद बताएंगे। ऑटोमेटिकली आपके पास वो जो है ना, खुद ब खुद इतने पैसे आने शुरू हो जाएंगे, आप कहेंगे यार अब मुझे मजा आ रहा है। सही, जबरदस्त। भाई लास्ट टाइम हमने बात की थी, आपने हमें 2 ऐसे बच्चे दिखाए थे, चिक्स दिखाए थे, सॉरी, उनको आपने बताया था ये 2 जो चिक्स है ना 14 प्रो मैक्स हैं, नहीं उस तब आपने 13 प्रो मैक्स दिया था। 14 प्रो मैक्स अब ये साल के बाद 14 प्रो मैक्स आ गया है, तो क्या वो कैसे बच्चे थे, क्या आपने वाकई सेल करके उनको सेल करके आपने लिया और आज माशाल्लाह से आपके पास 14 प्रो मैक्स है? मैं दिखाता चलूं क्योंकि हाँ। पिछली वीडियो में स्पेशल बड़ा मजाक बनाया गया था। जी जी बिल्कुल। लोग कह रहे थे कि यार ये 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों से कैसे पॉसिबल है। मैंने तब भी कहा था जिन लोगों को नहीं आइडिया वो इस बात में चक्कर में ना पड़े, उनके लिए ये नहीं है। जिन लोगों को आइडिया उन्हें पता है कि यार ये 2 बच्चे कितने के हैं। 2 में से मैंने 1 बच्चा अपने लिए होल्ड किया है। अच्छा। मैं ऐसे ही कह दूं कि यार मैंने ये टोटल लबड़ बेच के किया है। हाँ। ये मैंने लबड़ और मैं साथ शामू मुर्गे एक नस्ल है माशाल्लाह, वो भी पाल रहे हैं, वो भी मैं साथ में पाल रहे हैं, पाल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, उसका भी चैंपियन हूँ। मैंने इन दोनों के पैसों से आज 14 प्रो मैक्स लिया माशाल्लाह से, और उन 2 बच्चों में से मैंने 1 बच्चा एक सेल किया था, एक आपने होल्ड कर लिया, मैंने होल्ड कर लिया, समझ लें कि हाँ पेमेंट उसमें से आ गई, हाँ उधर से आ गई माशाल्लाह से। तो ये थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को दिखाए ना, ये वाकई मेरा हाल लेके भी आज ही हैं माशाल्लाह से। मैं तो सीजन का आगाज भी हो गया माशाल्लाह से, तो अभी आपके पास क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, अंडे बच्चे का हिसाब किताब क्या चल रहा है? अभी आप यकीन नहीं मानेंगे, लोग कहते हैं नहीं बिक रहा, नहीं बिक रहा। एडवांस बुकिंग वाला हिसाब है। एडवांस बुकिंग इस तरह से लोगों ने पहले ही कहा हुआ है यार मुझे ये दे देना, मुझे ये दे देना। एडवांस बुकिंग इस तरह नहीं है कि लोगों से पैसे पकड़ लेंगे, वैसे भी वो बुकिंग हो जाती है, काम जो है वो बहुत अच्छा ही नहीं समझ। हाँ जी बिल्कुल। डेफिनेटली जब बच्चे आएंगे आप आए आके देखें और लेके चले जाएं। लेकिन मैं बस ये चीज़ बताता चलूँ कि समझ लें कि जो पहला क्लच है वो ऑलमोस्ट बुक है, ऑलमोस्ट बुक है। अच्छा सदाम भाई, लोग जानना चाहते हैं आप किस तरह से फार्मिंग करते हैं? देखें अब मैं हूँ ना, मेरे यहाँ तक पहुँचने का और डेफिनेटली इस मार्केट में भी एक नाम है। लोग बर्ड तो ले लेते हैं। अब देखें कोई भी चीज़ है ना, डेफिनेटली अगर आपने वो सेल करने के लिए लिया है, अब सेल आप वो ले लेते हैं और लेके उसे घर में छुपा देते हैं, तो मुबशर भाई आपके घर किसी ने नहीं आना। किसी को क्या पता आपके घर में क्या लगा हो, आपके घर में क्या लगा हो। डेफिनेटली आपको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, आपको फेसबुक पेज चलाना पड़ता है, वहाँ पे एड्स लगानी पड़ती है, OLX पे लगाना पड़ता है। ऐसे ही है। आप यकीन माने लोग इसमें से कोई काम नहीं करते। लोग कहते हैं हमारा फ्री में काम चले, हमारे हम कमाते जाएं और पैसे आते हैं, किसी और को पैसे ना दें। जी बिल्कुल। अब देखें ना, मैं हूँ जैसे, हम यकीन माने कुछ नहीं तो हफ्ते में 2, 4, 5 दिन फेसबुक पे पोस्ट लगाते हैं और वो साथ में वीडियो वगैरह भी शूट वीडियोस वगैरह और दूसरे चैनल्स पे भी आती रहती हैं, आपके साथ भी आती रहती है। जी बिल्कुल। उसका मकसद यही होता है कि मेरे बारे में लोगों को पता चले, लोगों तक पता चले कि यार इसके पास क्या लगा हुआ है, जिसको जो चाहिए वो फिर राब्ता कर लेता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, घर में मसाला 20-20 लाख के सेटअप लगा के, लेकिन छुपा के रखे हुए हैं, चोरी ना हो जाए, अल्लाह माफ करे। कोई पूछने नहीं आता और फिर साल के एंड में वही लोग रो रहे होते हैं, बातें कर रहे हैं, मेरा बिक नहीं रहा, मेरा बिक नहीं रहा। अच्छा सदाम भाई, पिछले साल लोगों ने बड़ी बातें की, लोग कह रहे थे यार ये टके टोकरी हो जाएगा, तो क्या वैसे ऐसा हुआ है कि बस लोगों की बातें थी, और वो कौन लोग थे जो ये बातें कर रहे थे? मैं आपको ना इसके ऊपर थोड़ी सी तफसील से बात करूँगा। आप कुछ टाइम अच्छा पहले चला गया ना, आज से 4 साल पहले, जी जी, इन परिंदों को कोई नहीं था जानता। बिल्कुल ऐसे ही बड़े मखसूस ब्रीडर इसका काम कर रहे थे, जो आज कह रहे हैं हमारा बर्ड नहीं बिक रहा, आज से आज तो फिर करोड़ों लोग, लाखों लोग इसको जान चुके हैं। तब तो कोई जानता ही नहीं था। ऐसे ही है। मैं जब इस फील्ड में आया तो मेरे लिए ये मजाक होते थे, 4 लाख का तोता, 5 लाख का तोता, जैसे लोग बातें कर रहे थे आप भी करते थे, मैं भी बातें करता था। लेकिन ओवर द टाइम पीरियड मुझे समझ आई, मैं सिर्फ ये चीज़ देखता हूँ कि उस टाइम पे जो लोग काम कर रहे थे वो तो नहीं घबराए। बिल्कुल ऐसे ही है, उन लोगों वो आज भी कर रहे हैं। हाँ, उन लोगों का फॉर एग्जांपल तब नहीं बिका, उन्होंने होल्ड करना शुरू कर लिया। ऐसे ही है। आज वही लोग जिनका मसाला तब नहीं बिकता था, आज वही लोग बड़े ब्रीडर्स हैं, 400 जोड़ा, 500 जोड़ा, 300 जोड़ा, हम उन्होंने हुआ। उसकी यही वजह है
कि तब कोई नहीं था जानता, आज हज़ारों लोगों को पता है इसके बारे में और हज़ारों लोग जानते हैं कि यार ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, फिर भी लोग नहीं बेच पाते। अब तब जो था ना, कुछ टाइम के लिए डेफिनेटली सप्लाई एंड डिमांड का जो है वो रूल है, अगर सप्लाई कम होती है तो डिमांड ज़्यादा होती है, डिमांड ज़्यादा होती है, और जब डिमांड ज़्यादा होगी तो सप्लाई कम हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है और फिर ऑटोमेटिकली रेट ज़्यादा, रेट बढ़ जाता है। हाँ। पिछले 2 साल में जो रेट थे वो एक्स्ट्रा प्राइजेस थे, अब जो मार्केट है वो वापस अपनी प्राइस पे आ रही है। आ रही तो है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये रेट गिरे हैं, ये रेट अपने असल प्राइजेस की तरफ वापस आ रहे हैं। तो ये डेफिनेटली जब ये चीज़ें मेंटेन हो जाएंगी, जैसे आपका अल्बाइनो रेड है ये आज भी 30,000 का, पिछले साल भी लेकिन नहीं, एक और मज़ेदारी वाली बात, आज से 4 महीने पहले अल्बाइनो रेड आई 10,000 पे 8,000 पे चला गया। अच्छा, लेकिन इस टाइम पे आप पता करें, मिलता ही कोई नहीं है, 20,000 रुपये से नीचे कोई नहीं दे रहा सर, मिलता भी नहीं है। अब ये चीज़ समझने वाली है, इस टाइम उसकी डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, सप्लाई कम है, जिसकी वजह से उसकी प्राइस ऊपर चलेगी। इसी तरह ये लवबर्ड में ये जो म्यूटेशन है, इसका भी यही हिसाब है, बिल्कुल कि क्या होता है, टाइम के साथ साथ इनकी प्राइजेज ऊपर भी जाती हैं और नीचे भी जाती हैं। अब क्या होता है, जब ऊपर जाती है लोग फायदा भी कमाते, जब नीचे जाती है तो वो हाथ पाँव फैला के बैठे यार ये हो गया। मैं नहीं मानता कि अभी तक जिन लोगों ने जितनी इन्वेस्टमेंट की थी वो वापस ना निकाली हो। हाँ, अगर कोई सोच के आया था मैं करोड़ों कमा लूंगा, मैं अरबों कमा लूंगा, वो तो फिर खुद बड़ा ख्वाब है ना। हाँ, खुद को मतलब झूठा लारा देने वाली बात है। बिल्कुल, अपने आप को सेटिस्फाई करना है। सबने जो है वो मेरा ख्याल अपने अपनी इन्वेस्टमेंटें निकाल ली हुई हैं। अब जैसे मैं हूँ, आपने कमाना ही है बस। अब ये सेट मेरा फ्री है, फ्री है, बिल्कुल फ्री। अब मिसाल है, मेरा 50,000 वाला तोता 10,000 रुपए का बिके, मेरे लिए तो फ्री है, फ्री है, बिल्कुल। और एंड ऑफ द डे अगर फॉर एग्जांपल वो नहीं बिकता तो देखे मैं हूँ भी तो कर ही रहा हूँ ना, शौक तो है ना, सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, शौक है, तो वो सारी चीजें फिर साथ चलती हैं। तो अच्छे वाले पेड़ और साथ में लोकल पेड़ भी लगाए हैं माशाल्लाह से आपने। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह डल्यूट प्लांट, पेल फेलो प्लांट, सिंपल डल्यूट, सिंपल पेल फेलो, और उसके बाद स्लेटी प्लांट, स्लेटी हो गया, सिंपल प्लांट हो गया, क्रीमिनो, पार्ब्लू स्प्लिटिनो, अल्बाइनो, यानी कि हर तरह का बर्ड तकरीबन ऑलमोस्ट। बस एक बर्ड की ख्वाहिश है, इंशाल्लाह वो भी आ जाएगा, अल्लाह देगा इंशाल्लाह। थोड़ा सा सेटअप को विजिट करवाते हैं फिर के आहिस्ता आहिस्ता से आपको दिखाते हैं कुछ बर्ड। ये जी मेरा पेल फेलो प्लांट का जोड़ा है। अच्छा, ब्लू यूवी वो प्लांट पेल फेलो का मेल है। हाँ जी। और इसके साथ ग्रीन और प्लांट स्प्लिट ब्लू स्प्लिट पेल फेलो की फीमेल है। तो कितना पुराना सेट ये आपका ब्रीडर है? ये मेरा नया जोड़ा है, ये नया जोड़ा है जी, माशाल्लाह से। ये पहले साल ही अपना ब्रीड करेगा जी? ये पहले साल ब्रीड करेगा। फीमेल मेरे घर की है और मेल मैंने बाहर से लिया। हो गया। आगे आपको चलते हैं, ये डल्यूटो प्लांट का जोड़ा दिखाते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह क्वालिटी अच्छी है। ये ब्लू डल्यूटो प्लांट का मेल है और इसके साथ पार ब्लू प्लांट स्प्लिट डल्यूट की फीमेल है। और ये मेरे समझने के इस एवरी के 2 सबसे जो है वो एक्सपेंसिव कह सकते हैं और अहम जोड़े, यानी कि खास मोहब्बत वाले जोड़े हैं आपके। मोहब्बत वाले जोड़े, सही है। उसके अलावा आगे आपको दिखाते हैं, ये मेरा एक जोड़ा है, ये मेरा लास्ट ईयर का ब्रीडर जोड़ा है, लास्ट सीजन का। अच्छा। और वो जो 2 बच्चे थे वो एक्सपेंसिव वाले वो इनके ही थे? इनके बच्चे थे माशाल्लाह से। ये ग्रीन स्प्लिट ऑफ लाइन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट पेल फेलो का मेल है और इसके साथ पार ब्लू पेल फेलो की फीमेल। सही है। तो इस दफा इन्होंने लेंग स्टार्ट कर ली अभी? नहीं, अभी नहीं की, इंशाल्लाह ये हफ्ते 10 दिन में कर देंगे। उसकी लेट होने की वजह क्या थी? बस कुछ बॉक्सेस भी मेरे लेट हो गए, कुछ कह लें कि बंदा भी थोड़ा हल्का में पड़ा रहता है, बस इसी वजह से। चलें सही। आगे आपको दिखाते हैं, पेल फेलो का ओपलाइन का जोड़ा है। हाँ जी। इसके अंदर ये ब्लू ओपलाइन पेल फेलो का मेल है, नहीं सॉरी, इसके अंदर ये वोयलेट ओपलाइन पेल फेलो की फीमेल है और इसके साथ ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट पेल फेलो की फीमेल है माशाल्लाह से। और ये भी पेल फेलो ओपलाइन का अल्हम्दुलिल्लाह जोड़ा है। तो इस जोड़े की क्या डिमांड है और कितने का है, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं भी साथ में। ये भी वो तीसरा मोस्ट एक्सपेंसिव जोड़ा है। सही है। अंडे देने की तैयारी में है। इसको बाहर निकालते हैं। ये ग्रीन और प्लाइन स्प्लिट ब्लू का मेल है और ये पार ब्लू स्लेटी की फीमेल है। सही है। और ग्रीन और प्लाइन स्प्लिट ब्लू का ये मेरा लास्ट ईयर का ब्रीडर मेल है और फीमेल मैंने ब्रीडर ली है इस साल इसके लिए। सही है। तो घर की ब्रीड भी साथ में चल रही है और साथ में आपने बाहर से भी परचेज की? हाँ, कुछ बर्ड घर के रखे थे। डेफिनेटली सेटअप को जब आपने बढ़ाना करना बिल्कुल, तो फिर घर से कुछ बर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आगे आपको दिखाते हैं। आगे ये एक मेरा पेयर है। ये कौन सा पेयर है जी? ये पार ब्लू प्लाइन स्प्लिट पेल का मेल है
और उसके साथ जो है ब्लू यूविंग और प्लान की फीमेल है। मेल जो है वो मैंने इसी साल बाई किया है और फीमेल लास्ट ईयर की मेरी ब्रीडर फीमेल है। तो राम भाई आपने बताया था हमें आपके एक पेयर ने लेइंग की हुई है, तो ज़रा वो थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को आइए दिखाएं। आपको दिखाते हैं। अभी जो है ये पहला पेयर है, वैसे तो है तो फोस्टर पेयर ही है, ये आप देख सकते हैं। माशाल्लाह जी 3 अंडे आ चुके हैं। जी अभी 3 दिए हैं। हाँ जी। बेसिकली ये फोस्टर पेयर है, इसके अच्छा। नीचे जो है वो अब दूसरे बर्ड्स के अंडे दूसरे बर्ड के अंडे लगाने होते हैं। फिर राब्ता वगैरह कैसे करें? आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0322841902 और उसके अलावा मेरी फेसबुक आईडी भी है सदाम इकबाल के नाम से, वहाँ भी रब्ता करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये नंबर देने का हरगिज़ मकसद ये नहीं हाँ है अभी मेरी ब्रीड सेल हो हाँ जाए। मेरी ब्रीड सेल हो जाए। देखिए काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो नए होते हैं, जैसे आपके चैनल पे कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके बारे में बिल्कुल नहीं पता। जी, जी, तो बिल्कुल। लोग इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो ये कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए रेडी भी नहीं होते, तैयार नहीं होते लोग, बहुत ज़्यादा स्पेशली उन लोगों के लिए। उन लोगों के लिए होता है। जी। चलें जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेटअप के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।